कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। तो कक्षा 10 का मैथ्स हमारा चल रहा था रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो उसी चैप्टर को बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम। तो पहले हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखा, ठीक है, कि कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बिल्कुल बेसिक चीजें हमने सीखी थी बच्चों। और अब हम उसके आगे की चीजें करेंगे। तो आपके जो आज के लेक्चर में आपका होने वाला है वो करेंगे बच्चों हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। उसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। तो आप ध्यान बनाए रखें, ध्यान से आप चीजों को देखें, तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर क्लास में आप अटेंटिव होके बैठेंगे तो। और उसके बाद आप स्वयं खुद देखेंगे कि आपके क्वेश्चन अपने आप होते जा रहे हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का बच्चों जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसको बच्चों हिंदी में हम यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन। डिवीजन को हम विभाजन बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब बच्चों मेन चीज आती है यहाँ पे कि एल्गोरिथम क्या होता है। ये हमें यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि एल्गोरिथम से क्या मतलब है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम इसी डेफिनेशन पे आ गए। एल्गोरिथम यहाँ पे लिखा है, क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये इसको हम बोल सकते हैं कि अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिवन अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेप्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्टेप्स वाली विधि है ये एक क्या है, स्टेप वाइज मेथड है। स्टेप वाइज मेथड है। हम उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। कि मान लीजिए कि चाय बनाते होंगे, सब बनाते होंगे घर में चाय, तो वो क्या है, एक स्टेप वाला प्रोसेस है। स्टेप वाइज स्टेप करते हैं हम। क्या करते हैं कि पहले कोई बर्तन लेते हैं, उसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम उसको गैस पे चढ़ाएंगे, फिर चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, फिर उसके बाद वो गर्म होता है, उसके बाद उसमें दूध डलता है, फिर उसको छानना पड़ता है। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, प्रोसीजर है। तो इसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम को क्या है, एक चरणों का सुप्रभाषित सीरीज होती है, श्रृंखला होती है, जो एक कोई भी विशेष प्रकार की समस्या हो उसको सॉल्व करने के लिए काम आती है। जैसे कि अगर इसको मैथ्स की बात करें, मैथ्स में अगर इसका हम जिक्र करें तो क्या होता है कि एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे वही एग्जांपल, मान लीजिए हमें विभाजन करना है, डिवीजन करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 7 को 2 से डिवाइड करना है तो पहले तो हम क्या करेंगे कि 7 को हम इसके अंदर लिखेंगे, 2 बाहर लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स जा रहा है जो 7 से कम हो। तो 3 बारी जा रहा है, 3 गुना जा रहा है, ये कितना आ रहा है, 2 तिया 6। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और ये 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई, एल्गोरिथम हो गई। अब डिवीजन सबको पता है, डिवीजन क्या हो गया, विभाजन, डिवाइड करना। तो ठीक है, तो डिवाइड करने के जो स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, उसको बोलते हैं। और यूक्लिड क्या हो गया, ये यूक्लिड ने फाइंड आउट किया था, इसलिए यूक्लिड के नाम पे हमने इस एल्गोरिथम का नाम रख दिया है। अब देखिए, आप सबको पता है कि ये एक स्टेप वाइज मेथड है, इसीलिए हम इसमें स्टेप वाइज इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें जो मेन चीज है, हम क्या चीज इसमें इससे फाइंड आउट करने वाले हैं, उस चीज का पता होना चाहिए।
तो इसका इस्तेमाल करके हम निकालेंगे HCF। HCF बच्चों पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि HCF क्या होता है। दोबारा से एक बारी हम यहाँ पे HCF की फुल फॉर्म लिखने जा रहा हूं मैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या हो गया बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको हम फुल फॉर्म इसकी होती है, या फिर इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, महत्तम। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, तो इसको महत्तम समापवर्तक भी हम बोल सकते हैं। HCF बच्चों आप कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले से? तो देखिए, एक तो इसका तरीका ये होता है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, क्या, 8 और 12। इसका HCF आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले इसके फैक्टर्स बनाओगे। फैक्टर्स बनाते थे आप, ठीक है। फैक्टर्स इसके कैसे बनाएंगे, अगर इनके हमें फैक्टर्स बनाने पड़े तो 12 का पहले फैक्टर बनाते हैं हम। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 8 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 से भाग करेंगे 4, फिर 2 से भाग करेंगे 2, और फिर 1 आ गया। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या है। तो अगर हम इनमें कॉमन देखने लगे तो एक तो ये 2 कॉमन है, और फिर से ये 2 कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन आ गया 2 इंटू 2, उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4। तो 4 क्या हो गया, HCF हो गया किसका, 8 और 12 का। 8 और 12 का HCF 4 हो जाता है। इस तरह से करते थे बच्चों हम। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा हमारे पास विभाजन एल्गोरिदम है। विभाजन एल्गोरिदम से इसको कैसे करते हैं बच्चों, विभाजन एल्गोरिदम का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम इसको 8 और 12 है, 8 और 12 है, इसको हम इसका HCF निकालेंगे विभाजन एल्गोरिदम से। तो जो बड़ी संख्या है वो अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या बाहर लिख देते हैं। इसके बाद इनको हम भाग करते हैं, और भाग करने में देखिए 8 एकम 8 आएगा, 8 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि 12 से बड़ा हो जाएगा। इसमें रिमाइंडर बच गया 4। अब देखिए कुछ ना कुछ शेष बचा है, और जब तक शेष बचता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते रहेंगे। अब क्या होगा कि ये जो 8 है, अब ये अंदर चला जाएगा और 4 बाहर हो जाएगा, और 4 से हम इस 8 को फिर डिवाइड करेंगे, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, और अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए तब मान लो कि हमारा HCF आ गया है। और HCF क्या होता है, ये होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HCF आ गया 4, ठीक है। तो HCF 4 आ गया। इस तरह से हम निकालते हैं। अब बच्चों इसी को हमने क्या करना है, ये एक तरीका है, इसको हम स्टेप वाइज मेथड अप्लाई करेंगे और स्टेप वाइज इसको हम करेंगे। तो इसको एक उदाहरण की क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं और उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्नावली है 1.1। इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे, पहला भाग। इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड डिवीजन या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें क्या करना है, HCF निकालना है। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 135 और 225, ये हमारे पास संख्याएं हैं बच्चों। अब इनको हमें HCF निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रफ में इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो बड़ी संख्या अंदर आती है 225, छोटी संख्या बाहर आती है, ये आप सबको पता है। अब इसको अगर भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, ये कितने पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा। बिल्कुल ये ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो आप पता लगा सकते हैं। तो 135
1 पे जाएगा तो 135 आएगा, फिर इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ से 1 हासिल ले लेंगे, 12 में से 3 गया 9, तो ये आ गया 90। अब देखिए ये शेष 90 बच गया यहाँ पे, तो हम आगे इसको भाग करेंगे और 135 क्या आ जाएगा यहाँ पे अंदर आ जाएगा बच्चों। 135 को फिर 90 से भाग करेंगे तो 90 एकम 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ शेष बचेगा, कितना बचेगा आप देखिए, 5 का 5 और 13 में से 4 9 गए तो 5 4 बच गए। फिर 90 को हम भाग करेंगे 45 से, 90 अंदर आ जाएगा, तो 45 दूनी 90 और यहाँ पे 0 आ जाता है। अब बच्चों ये आपका आपने साइड में कर दिया। अब इसके स्टेप्स आप लिखेंगे। स्टेप्स क्या लिखेंगे आप बच्चों, देखिए ये स्टेप वाइज मेथड है, तो बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास क्या चीज है, a बराबर है BQ प्लस R। ये चीज हमने सीखा था, क्या है ये जो लेमा थी उसका प्रयोग करके हम अपनी क्या कर सकते हैं, इस विभाजन को सिद्ध कर सकते हैं। तो उसी का प्रयोग हम करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे a क्या था, a हमने बिल्कुल एक बार पीछे जाके देखते हैं, तो ये फॉर्मूला आप सबको पता है। ये a क्या है, a है भाज्य, b क्या है भाजक है, और q क्या है भागफल, और r शेषफल। तो इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम, और इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर है b कितना है, b यहाँ पे 135 है, और क्वोशंट कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच गया 90। ये पहले वाले में 90 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब क्योंकि हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए तभी हमारा HCF आएगा, तो अभी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमारी ये स्टेप्स चलती रहेंगी। तो मैं लिखूंगा अब क्या है, 90 0 के बराबर नहीं है, या फिर रिमाइंडर हमारा अभी 0 नहीं आया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर से हम लिखेंगे 135 बराबर है 135 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 90 इंटू 1 प्लस 45। तो अब देखिए कि अभी भी हमारा क्या बोलते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो हम लिखेंगे अब 45 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे, और ये 90 बराबर है 45 गुना 2 प्लस 0। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर या फिर शेषफल 0 आ चुका है, इसलिए हम लिखेंगे यहां शेषफल 0 है। इस प्रक्रिया को यहां रोक देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया, और HCF पता लग जाएगा। अब HCF कितना आ गया, और HCF बराबर है 45 होगा। तो ये स्टेप्स हैं बच्चों, इस तरह आप इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो अब देखिए इसका एक और पार्ट है जो हम करने जा रहे हैं अब यहाँ पे। तो जो दूसरा भाग है उसमें हमें दिया गया है कि 196 196 और क्या है बच्चों 196 दिया गया है और 38,220 38,220। तो ये संख्याएं थोड़ी ही बड़ी दी गई है हमको, कोई बात नहीं, बड़ी संख्या भी हम कर सकते हैं अब आसानी से। 38,220 है, इसको भाग करना हमें 196 से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर आप इसको पूरे को लेके चलेंगे 196 को 38,220 कितने टाइम्स जाएगा ये पता करेंगे तो थोड़ा हम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले दो डिजिट्स को देख लेते हैं। 19 और इसके जो पहले दो डिजिट है 38, तो 19 कितनी बारी 38 जाएगा, 2 बार जाएगा। और 6 कितनी बारी जाएगा, 12 बारी। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा एंड में 2 है, इसीलिए 2 बारी तो पूरा 196 को 2 बारी करेंगे तो 382 से ज्यादा आ जाएगा। तो एक ही बारी हम इसको करेंगे, एक ही बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196 एकम 196। अब इसको यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। माइनस करेंगे तो देखिए एक हासिल गया और ये बन गया 12, 12 में से 6 गए, 6 बच गए, यहाँ पे 7 बच गया था तो एक हासिल आया, तो 17 में से 9 गए, कितना बच गया, 17 में से 9 गए तो 8 बच गया। और यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बच गया, तो ये बच गया 186 और हमने 2 यहाँ पे उतार लिया। अब 1862 है हमारे पास, 1862 को हमें डिवाइड करना है या फिर कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये 1862 या उससे थोड़ा सा कम रहे। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे, 100 जो 96 है 196 को हम 19 को देखेंगे, 19 को हम कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि 186 से कम आ जाए। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 190 आ जाता है, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से गुना करेंगे। तो देखिए 9 छिका 54, बच गए 5, 9 ने 81 और 5 86, बच गए 8, 9 एकम 9 और 8 17। इसको अब माइनस कर देंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 980 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 तो हमने यहाँ से उतार लिया और यहाँ पे 98 हमारा बच गया था। अब बच्चों इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करते हैं 196 को, तो ये अगर 5 बारी करेंगे हम, 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है। तो इसको 196 को 5 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 के बराबर आएगा और यहाँ पे हमारा शेषफल रह जाएगा 0। फिर से बच्चों हम वही स्टेप मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है हमारे पास, a बराबर है BQ प्लस R, ये है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 38,220। 38,220 ये किसके बराबर आ गया, 38,220 है 196। 196 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 195 से मल्टीप्लाई किया, तो रिमाइंडर 0 है, 0 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 है। तो बच्चों यहाँ शेषफल 0 है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कर देंगे, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे। इस प्रक्रिया को यहां रोक देंगे, ठीक है। और HCF क्या हो जाएगा,
जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब HCF भी आ जाता है, तो इसका HCF 196 ही होगा। तो इस तरह से हमारे देखिए हम कोई भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम कोई भी HCF निकाल सकते हैं, किसी को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों आप होमवर्क में करेंगे जो इसका अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, ये आप खुद करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है, 867 और 867 और 255, 867 और 255 है। इसको आप क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, और जैसे हमने किया है ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हम उसी प्रकार से इनको करेंगे, हल करेंगे। तो बच्चों ये आज हमने किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बारी फिर से हम इसको रिवाइज करके देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब हमने समझा था कि बेसिक चीजों से हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले एल्गोरिदम का मतलब आपको समझना होता है। एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कोई भी चीज हम स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, या फिर आप बोल लो कि कोई भी सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला सीरीज होती है, कि कोई भी सीरीज के स्टेप्स आपको पहले से ही दिए होते हैं, डिफाइन होते हैं। उन स्टेप का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने की हम कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, एल्गोरिदम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम कैसे करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को हम डिवीजन करके इससे हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे हम आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो जो क्वेश्चंस हमने किया है यहाँ पे क्लास में, वो बच्चों एक बारी आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, इनको दोबारा से देखेंगे कि आपको ये आए कितने आए, अगर आ गए तो, और उसके आधार पे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।